हेलो, आज मैं आपको मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो थ्योरेटिकल होगा और इसका एक नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा के बताऊँगा। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। अब बात करते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीमीटर क्या है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस तथा कंटिन्यूटी टेस्ट को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं? मल्टीमीटर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग मल्टीमीटर तथा दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर। यहाँ पर आपके सामने दोनों मल्टीमीटर को दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एनालॉग मल्टीमीटर में एक इंडिकेशन सुई की तरह होता है जो कि डिफ्लेक्ट करके रीडिंग को बताता है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में जो भी वैल्यू होती है वह डिस्प्ले के रूप में आपके सामने शो हो जाती है। अगर आप बात करें कि एनालॉग तथा डिजिटल मल्टीमीटर में अंतर क्या है, तो एनालॉग मल्टीमीटर में नीडल स्टाइल गेज होता है, यानी कि एक इंडिकेशन के लिए एक सुई जैसा लगा होता है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में एक एलसीडी या फिर एलईडी डिस्प्ले भी हो सकता है। दूसरा, एनालॉग मल्टीमीटर का प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर की एक्यूरेसी कम होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आप एनालॉग मल्टीमीटर लें या डिजिटल मल्टीमीटर लें तो उसके साथ मीटर लीड या फिर प्रोब मिलते हैं जो कि जनरली रेड या ब्लैक कलर में होते हैं। ये किसी और कलर में भी हो सकता है, बट जनरली 2 मीटर लीड या 2 प्रोब होते हैं। अब बात करें कि क्लैम्प मीटर क्या होता है। क्लैम्प मीटर भी एक डिजिटल मल्टीमीटर है, बट इसमें करंट को मेजर करने के लिए एक करंट सेंसर लगा होता है और जिसकी मदद से हम करंट को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या क्या होता है। तो जब आप देखेंगे कि जो बीच में डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर एक यहाँ पे गोल सा मीटर डायल लगा हुआ है जिसको रोटेट कराकर हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या फिर जिस भी चीज़ की रीडिंग या चेक करना चाहते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको करंट चेक करना है तो आप मीटर डायल की मदद से उस सेलेक्टर स्विच को करंट पर फिक्स कर दें। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो मीटर डायल में लगे सेलेक्टर स्विच को वोल्टेज की तरफ घुमा दें, या आपको जिस भी चीज़ की रीडिंग लेनी है सेलेक्टर स्विच को उस पोजीशन पर ले जाकर फिक्स कर दें। नीचे आप देखेंगे कि एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से आप AC DC को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वोल्टेज को कैसे मेजर करें। सबसे पहले मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर लें तथा उसके अंदर बैटरी को लगा दें। अब मल्टीमीटर में लेड प्रोब तथा ब्लैक प्रोब, यानी कि जो रेड कलर की प्रोब है और जो ब्लैक कलर की प्रोब है, उन दोनों को फिक्स कर दें। और अब जाकर जो डायल सेटिंग में सेलेक्टर स्विच है उसकी पोजीशन को वोल्टेज की पोजीशन पे फिक्स कर दें और AC वोल्टेज को मेजर करने के लिए सेलेक्ट स्विच को दबाएं। अगर वहाँ पर AC लिख के आ जाए इसका मतलब आप रीडिंग ले सकते हैं। अब अगर आपको DC वोल्टेज को मेजर करना है तो सेलेक्टर स्विच की मदद से उसको DC पर सेट कर दें। अब सपोज आपको वोल्टेज चेक करना है और आपके सामने कोई ऐसे सॉकेट है, तो जो लाल रंग की प्रोब है उसको एक सॉकेट के एक हिस्से में तथा जो ब्लैक कलर की प्रोब है उसको सॉकेट के दूसरे हिस्से में लगाएं, तो जो रीडिंग आएगी वह आपका AC वोल्टेज की रीडिंग होगी। अब बात करते हैं कि करंट को कैसे मेजर करें। करंट को मेजर करने के लिए भी मीटर डायल में सेलेक्ट स्विच को करंट की पोजीशन पर घुमाएं और करंट की वैल्यू के अनुसार सेलेक्ट स्विच को आप उस पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। अब क्लैम्प मीटर को जिस भी वायर के अंदर करंट की रीडिंग लेनी है, क्लैम्प मीटर की मदद से उस तार को क्लैम्प मीटर के अंदर रखें। अब क्लैम्प मीटर उस तार में फ्लो होने वाली करंट को रीडिंग को बता देगा। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए डायल स्विच को रेजिस्टेंस की पोजीशन पर घुमा दें तथा मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर के अंदर लाल प्रोब तथा काले प्रोब को लगा दीजिए। अब आपको जिस भी रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है उस रजिस्टर के एक क्रॉस, यानी कि एक तरफ लाल प्रोब को तथा दूसरी तरफ ब्लैक प्रोब को लगा दें
और इस प्रकार आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं। जिस प्रकार आपने वोल्टेज को मेजर किया था उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए मीटर डायल स्विच को फ्रीक्वेंसी की पोजीशन पर फिक्स कर दें और मल्टीमीटर में लाल प्रोब तथा काले प्रोब को लगाकर जिस भी सॉकेट में या फिर जिस भी जगह आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है उसमें लीड्स को लगा दें। अब इस प्रकार आपके सामने फ्रीक्वेंसी की रीडिंग शो हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं। सपोज किसी वायर के क्रॉस आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप क्लैंप मीटर में लाल और काले रंग की लीड प्रोब को कनेक्ट कर दीजिए तथा जिस वायर के क्रॉस कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है उस वायर के क्रॉस लाल तथा काले रंग की लीड को लगा दीजिए। अगर वायर बीच में डिस्कनेक्ट नहीं है तो एक करंट का फ्लो होगा और एक कंटिन्यूटी के रूप में आपको एक बीप की ध्वनि सुनाई देगी। अगर बीप की ध्वनि आती है तो इसका मतलब यह है कि वायर में कंटिन्यूटी सही है। अगर बीप की ध्वनि नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि वायर ब्रेक है तथा कंटिन्यूटी टेस्ट में यह फेल हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर अपना कमेंट कर सजेशन ज़रूर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीक में ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए एम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।